बताओगे मुझे? इसमें तुमको दिया हुआ है सर कि एक परपेंडिकुलर नट को डिस्टेंस। खोलने के लिए, तुम्हें दिया हुआ एक नट को खोलने के लिए, पहला जो पार्ट है ना इस चैप्टर, इसका क्वेश्चन का, इधर से लेकर इधर तक का ये पार्ट तुमको बता रहा है कि एक नट को खोलने के लिए मूवमेंट ऑफ फोर्स चाहिए कितना। अब तुम कैसे भी लगाओ, तुम्हें लगाना तो उतना ही मूवमेंट ऑफ फोर्स पड़ेगा ना उस नट को खोलने के लिए जितना उसको चाहिए। एक 100 kg के वेट को तू क्रेन से उठा, हवाई जहाज से उठा, या आदमी खुद जाके उठाए, लगाना तो उतना ही फोर्स पड़ेगा ना। 100 kg का जितना उसका वेट है उतने फोर्स से ही वो उठेगा ना भाई, मिनिमम फोर्स तो वही होगा। तो यहाँ पर भी हमने पहले पार्ट में क्या हो रहा है कि 20 सेंटीमीटर हमारे पास में ब्रेंच का टोटल लेंथ है, ठीक है। कैन ओपन अ नट बाय अप्लाइंग अ मिनिमम फोर्स, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, मिनिमम फोर्स। मिनिमम फोर्स से तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि ये मिनिमम फोर्स लगाया गया मैक्सिमम डिस्टेंस पे, और अगर नट ही 20 सेंटीमीटर का है तो मैक्सिमम डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर ही होगा ना भाई, 20 सेंटीमीटर ही होगा मैक्सिमम डिस्टेंस की। समझो ये तुम्हारे पास में नट है ऐसा, अब इसको खोलने के लिए ये जो ब्रेंच है वो ऐसा है कुछ लेटेस्ट से, ये ब्रेंच है 20 सेंटीमीटर का ओवरऑल। तो मतलब मैंने 10 न्यूटन का जो फोर्स लगाया है वो यहाँ पर लगाया होगा ना इस जगह पर। तो अभी देखो इधर से मेरे को पता चल जाएगा द टॉर्क रिक्वायर्ड टू ओपन द नट दैट इज इक्वल टू 10 × 20, ठीक है। इसको क्या करते हैं, मीटर में कन्वर्ट करते हैं, सही होगा। सो दिस इज व्हाट 2 Nm, सही है कि नहीं है? हाँ सर। सही है। अब क्या बोलता है कि अगर मेरे को 5 सेंटीमीटर पे फोर्स लगाना है, समझो ये 5 सेंटीमीटर है, यहां से 5 सेंटीमीटर दूर मेरे को कुछ फोर्स लगाना है, लेटेस्ट से F, तो वो फोर्स कितना होगा उसको खोलने के लिए? तो अब मैं क्या करूंगा, वापिस से टाउ इज इक्वल टू F × D। टाउ तो चेंज होने से रहा, टाउ तो उतना ही रहेगा, 2 Nm, दैट इज इक्वल टू F × डिस्टेंस कितना है इस बार, 5 सेंटीमीटर, बोले तो 5/100, हाँ या ना? 25। ठीक है ना। तो यहाँ पर अपने पास में F कितना आ जाएगा, देखो ये कट गया, 20 हो गया, F इक्वल टू आ जाएगा 20 न्यूटन। समझ में आ रहा है सबको? सर 20 × 2, सर 1 बाई 20 20 into × 2। 2 जैसे 20 2 इंटू है टू ना। 40 न्यूटन, सो सॉरी, 20 × 2 होगा, 20 × 2 दैट इज 40 न्यूटन। क्या सबको समझ में आया? सर मुझे लगा कि 20+5 होगा। क्यों भाई? अच्छा मतलब फिर से नट मतलब से बोला ना, अरे भाई नट से बोला ना, नट से 20 मीटर दूर लगाया है, ये नट है ना, तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर दूर लगाया, मतलब ये रहा 5 सेंटीमीटर। कहाँ जा रहा है तू? हाँ ब्रेंच को सर। पार कर लेगा क्या? तेरी ब्रेंच ही 20 सेंटीमीटर की है, बाकी 5 सेंटीमीटर के हवा में लगाएगा, समझा? चलो अगला वाला ट्राई करो सब लोग, अगला वाला ट्राई करो। सर वो भी भेज दी। ओके ओके, राइट आंसर है भाई, उसका राइट आंसर भेजा तुमने। ट्राई करो सब लोग, एक बार थोड़ा सा पेशेंस रखो। सर 100 kgf है कि 100 kg? 100 kgf है। तुम kgf सेंटीमीटर, kgf मीटर में भी आंसर निकालोगे, चलेगा, इस चैप्टर में चलता है। सर इसमें सीसो का वेट नहीं है ना? नहीं भाई, सीसो का वेट हो भी गया तो सीसो का तो सेंटर पे पाइवट होता है ना, वेट हो भी गया तो क्या उखाड़ लेगा? हाँ। हर्षिल, तेरा आंसर सही है, बट यू योर सेल्फ डिसाइडेड एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। आई नेवर मेंशन्ड वेयर इज द मैन सिटिंग और वेयर इज द बॉय सिटिंग। एट दिस टाइम यू हैव टू आंसर कि जितना तेरे पास में आंसर आ रहा है दैट इज मैन के साइड में या बॉय के साइड में, ऐसे आंसर करना पड़ेगा हमको। जैनिल बोरा, तूने उसको सुधार लिया, बता रहा, गाली सुनता नहीं तू। सर पहले ऊपर सही यूनिटी लिखा था, वो कॉपी पेस्ट करने में वो हो गया। अच्छा, 120 न्यूटन मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ मैन, एकदम सही है ये आंसर।
वंश 296 नहीं आएगा। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। अभी करंट सिचुएशन क्या है मेरे पास में सीसॉ है। तुमको ये समझना जरूरी है, सीसॉ एक ऐसा मशीन है जिसके सेंटर पर पाइवट होना जरूरी है। बचपन में बैठे थे ना, झूला झूला चिल्ला चिल्ला के एक जगह पर, कि कोई उधर बैठता था तुम इधर बैठते थे, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि इधर एक सीट है, इधर एक सीट है, ठीक है। अब इधर समझो तुम्हारे पास में मैन बैठा हुआ है। मैन कितना है तुम्हारे पास में? 100 kgf है, ठीक है। और इधर समझो तुम्हारे पास में चाइल्ड बैठा हुआ है, 40 kgf है। टोटल 4 मीटर का सीसॉ है। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ ना कि भाई ये जो डिस्टेंस है वो तो डिस्टेंस मतलब दो आंसर मीटर है 120 है ना? और ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस 2 मीटर है, मैं बोल सकता हूँ ना, ठीक है ना। हाँ अब ये तो मुझे दिख रहा है कि सिचुएशन बैलेंस तो नहीं है ना, कहीं क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सीसॉ इक्विलिब्रियम पर है या सीसॉ स्टेबल है या सीसॉ इज नॉट मूविंग, ऐसा करके कुछ भी तरीके से हमको बताया नहीं गया है कि सीसॉ जो है वो मूव कर। तो दिख रहा है मुझे कि मैन की तरफ जो है टॉर्क ज्यादा लग रहा है और चाइल्ड की तरफ जो है वो टॉर्क कम लग रहा है, दिख रहा है मुझे ये, क्योंकि दोनों फोर्सेस सेम डिस्टेंस पर है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, ये क्वेश्चन में नेट टॉर्क निकालते हैं, दैट इज इक्वल टू व्हाट, टाउ वन प्लस टाउ टू। मैन वाले को टाउ वन मान लेता हूँ, चाइल्ड वाले को टाउ टू मान लेता हूँ, ठीक है ना। प्लस माइनस का साइन टाउ की वैल्यू के साथ लिखूंगा। अब टाउ वन कितना है मेरे पास में? टाउ वन इज 100 kgf इंटू टू। क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है ना। एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, टाउ टू कितना है मेरे पास में? टाउ टू इज 40 इंटू टू, और ये होगा नेगेटिव, होगा कि नहीं होगा? नेगेटिव, हाँ सर। क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो टोटल हो जाएगा 200 माइनस 80, दैट इज इक्वल टू 120 kgf मीटर। ठीक है, सर 120 मेरे को वो kgf वन मीटर जीरो ऑन साइड ऑफ मैन, ऐसा लिखना है अपन। सर मेरे को 120 करेक्ट kgf आंसर मीटर आ रहा था, मैंने वो 108 लगा मेरे को। कौन सा 108 लगा तुझे? 108 लगा। अच्छा, ओ सॉरी 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 सॉरी। बाकी तेरी आंखें खराब है, मेरी राइटिंग की कोई गलती नहीं है, समझा। राइटिंग अपनी सोने की है, सोने की। तुम नहीं समझोगे इसकी वैल्यू। ठीक है, चलो लिखो। हाफ मीटर रूल इज pivoted at 20 सेंटीमीटर। अरे ये क्या हो गया भाई, फाइंड माय आईफोन खुल गया। हाफ मीटर रूल इज pivoted at 20 सेंटीमीटर with a weight of 100 kgf at 0 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द weight of rule if it is in equilibrium। सबसे पहला काम है डायग्राम बनाओ, सुंदर सा डायग्राम बनाओ। और देख लेना, ध्यान देना, हाफ मीटर रूल दिया है मैंने। हाफ मीटर रूल तो समझ गए होंगे ना, पढ़े लिखे बच्चे हो यार। सर मीटर या सेंटीमीटर में निकाले के चलेगा ना? सॉरी सॉरी।
क्या हो गया भाई? चलो आया है भाई, बहुत सारे आंसर्स आ गए। दो लोग और आंसर करो, फिर मैं सोल्यूशन बताता हूँ। अबे ऐसे थोड़ी ना आंसर करते हैं तने। साला मेरे को ही ऑप्शन दे रहा है आंसर्स का। बोलता है या तो 40 ले लो या तो 6.66 ले लो। क्या है बे? हिमालय 0 kgf कैसे हो सकता है भाई? किसी का वेट 0 थोड़ी ना होता है। सर 2 निकाला था, कुछ समझ में नहीं आया तो दोनों डाल दिया। 1 से लेकर 100 तक की सब वैल्यू डालना, कोई तो राइट टिकेगी फिर। बंधन। ठीक है, चलो देखते हैं क्या आंसर है इसका। ओके, ये देखो हाफ मीटर रूल है मेरे पास में, है ना। हाफ मीटर रूल बोले तो ये जो है वो 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, सबसे पहले 50 सेंटीमीटर पर अगर रूल 50 सेंटीमीटर की है तो हमारे पास में वेट लग रहा होगा 25 पे। अग्री करते हो? हाँ। करना पड़ेगा। 25 सेंटीमीटर पे वेट लग रहा है हमारा, और बोल रहा है बंदा कि 20 सेंटीमीटर पे पाइवट है, तो उसकी बात तो टाल नहीं सकते ना। ये लो 20 सेंटीमीटर पे पाइवट लगा दिया। और बोलता है कि 0 सेंटीमीटर पर लगा रखा 100 kgf। ठीक है, ये बात भी अग्री कर लेते हैं। 0 सेंटीमीटर पर है 100 kgf। ठीक है, अब क्या है, पूरा माहौल तैयार है, बस क्वेश्चन सॉल्व करो। एक खाली चीज कर लो, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले डिस्टेंस निकाल लो। ये डिस्टेंस है 5 5 और ये 20 डिस्टेंस है 20। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, पाइवट के अबाउट एक दरार खींचेंगे, है ना। पाइवट के इस तरफ जितने भी मूवमेंट है, मूवमेंट बोल रहा हूँ फोर्स नहीं, इस तरफ जितने भी मूवमेंट ऑफ फोर्स है इज इक्वल टू इस तरफ जितने भी मूवमेंट ऑफ फोर्स है। फिलहाल अपने केस में एक एक ही है, तो क्या हो जाएगा देखो, टाउ एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू टाउ क्लॉकवाइज वाली इंग्लिश लिख देना। ठीक है, अब टाउ एंटी क्लॉकवाइज ये हो गया, तो ये क्लॉकवाइज हो गया और ये हो गया, सॉरी लेफ्ट वाला एंटी क्लॉकवाइज, ये हो गया क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कितना है, 20 × 100। ठीक है, इज इक्वल टू क्लॉकवाइज कितना है, 5 × W। ठीक है ना। तो अपने पास में W इक्वल टू कितना निकले, 5 कटा ये कटा 4, W निकल जाएगा 400 क्या, kgf। ये रहा अपना मीटर रूल का वेट 400 kgf। अब देखिए किस किस का जवाब राइट था। 40 kgf रॉन्ग है, 500 kgf रॉन्ग है। चल तने तेरा एक जवाब तो सही निकला। 40 कैसे आया पता नहीं, लेकिन 500 सही है। 40 कैसे आ गया भाई पता नहीं मुझे। सर नहीं सर, मेरा गलत है ठीक है, सर, मेरा 40 निकला। नमन का जवाब सही था। ठीक है, और सिया का जवाब सही था। सिया केजीएफ सेंटीमीटर में आंसर क्यों दे रही है बेटा? सर वाई गलती केजीएफ से सेंटीमीटर? सेंटीमीटर लगा दिया पीछे। अरे इतना सर बड़ा गलती गलती से नहीं लगा। बोलते यार, ये अभी क्यूट मिस्टेक्स वाला टाइम गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अतरंगी है। ठीक है, ये है 0 सेंटीमीटर, ये है 200 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है 140 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 20 नहीं 30 ले, 20 से 30 ले लेते इसको। 30 नहीं लेते, 30 अच्छा वैल्यू नहीं है, 20 लेते 20। ये 20 है जिसपे लग रहा है अपने पास में लेटर से 100 kg वेट टंगाया हुआ है। ठीक है, इधर समझो अपने पास में इसका 160 पर 180 पर लेटर से अपने पास में लग रहा है 200 kg। ठीक है ना। और समझो, ठीक है।
ठीक है ना, इन द गिवन केस इफ द इफ द रूल, खाली मीटर रूल तो लिख नहीं सकता ना, इफ द रूल इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, फाइंड वेट ऑफ रूल। कम ऑन, अगर ये दी गई कंडीशन में हमारे पास में रूल जो है वो इक्विलिब्रियम में है, फाइंड वेट ऑफ रूल। अरे बियानी सुपर 30 से कौन आया है भाई? तुम ऑफ नहीं लेते हो क्या? हाँ, कौन है बियानी सुपर 30 से? सर मैं जसमीत। अरे जसमीत, खत्म क्लास का टाइम, पूरा दिन क्लास के लिए काम करेगी क्या? चिल मार, घर वालों के साथ टाइम ले, थोड़े मूवीज वगैरह देख। जा जा, लेक्चर हो जाएगा। फोर्स पढ़ रही है तो बैठ जा, फोर्स पढ़ा सकता हूँ मैं। नहीं नहीं सर। तो फिर जा जा, चिल मार चिल मार। ये अटेंडेंस वाला क्लास नहीं है, यहाँ पर जो बच्चे आ रहे हैं वो 20 बच्चे ऑलरेडी है। ठीक है सर। प्रांजल, हिमाली, कैमरा बंद रखना बेटा, कैमरा मत चालू कर लेना प्लीज। हाँ, नहीं 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 नहीं, ए राम, कैमरा कैमरा बंद कर प्लीज प्लीज, कुछ नहीं देखा मैंने। कैमरा बंद कर ले, कैमरा बंद कर ले फटाफट। सर वैल्यू एकदम अजीब आ रहा है। हाँ सर, हाँ? वैल्यू अलग ही आ रहा है, मतलब हाँ तो एकदम आने सर देना नेगेटिव वैल्यू में अलग। वैल्यू आ रहा है। नेगेटिव में वैल्यू आ रहा है। नेगेटिव। अबे ये कैसे हो गया बे? अरे यार सॉरी यार, इसको 400 लो, इसको 400 लो, अब करो, इसको 400 लेके करो तो राइट आएगा। हाँ, इसको 400 लेके करो। सॉरी सॉरी यार, गलती हो गई। कौन बोला ये? हवा में बात मत कर। पता नहीं। हाँ, तो अभी ऐसी सब बातें हवा में नहीं करते ना, ये सब एक्यूरेट न्यूज होती है तो ही बोलते हैं। देखो बताओ, आया तो बनाओ वो चित्रकला करके। हो गया? हाँ सर। हाँ सर। सर भेजा। हर्षिल का जवाब आया 350, नमन का आया 1000। ऊपर में 0.4 kgf कैसे आ गया वहां का? चलो निकालते हैं। सर मेरा ठीक है ना, अब करेक्ट इसमें है। देखो डायग्राम डायग्राम वायग्राम सब दिया हुआ है। पहले ना 100 सेंटीमीटर पर ईमानदारी से इस पे वेट लगा लेते हैं। 100 सेंटीमीटर पर इस पे वेट लग रहा होगा W। क्यों वंश, 100 सेंटीमीटर पे क्यों लिया मैंने वेट W? वंश, हाँ रह ही सर। गया। मैं 100 हूँ। सेंटीमीटर पे क्यों लिया मैंने वेट W? 100 सेंटीमीटर पे क्यों लगाया मैंने? हाफ है इसलिए। हाँ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ऐसा बोला। हाफ क्या होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है मिड पॉइंट पे, मिड पॉइंट है इसलिए। ठीक है,
तो देखो अभी अपने पास में क्या करना है ना, इधर दरार खींच देना है, बस इतना से ही काम करना है। ठीक है ना, दरार के लेफ्ट की तरफ 2 मूवमेंट लग रहे हैं, दरार के राइट की तरफ एक ही मूवमेंट लग रहा है। ठीक है ना, तो अपन लोगों को क्या करना है, टाउ एंटी क्लॉकवाइज इक्वल टू टाउ क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज में 2 मूवमेंट है, ध्यान देना। सबसे पहले तो डिस्टेंस निकाल दो, ये देखो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 120 हो गई। ठीक है, और ये डिस्टेंस हो गई कितनी, 40 हो गई। और ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये भी 40 हो गई। ठीक बात है। अब देखो क्या करूंगा मैं, अरे टाउ एंटी क्लॉकवाइज कितना है मेरे पास में, देखो टाउ एंटी क्लॉकवाइज इज f into that is 120 into 100 plus 40 into w, that should be equal to 40 into 400. Do you get it guys? Yes, sir. sir. यस सर। This is equal to 4, तो ये हो जाएगा 1200 plus into w है ना, ये plus 40 into w is equal to ये हो जाएगा 16000। ठीक है ना, अब देखो 40 इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 16,000 माइनस 12,000 करोगे तो कितना, 4,000 होगा ना, 4,000. है ना। तो ये काटोगे काटोगे कितना हो जाएगा, 100 आ जाएगा। 100 तो kg। डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 100 kg। गॉट इट गाइस? Yes, sir. Yes, sir. समझे? तो नमन का आंसर सही था एकदम, मंथन का आंसर सही था, वेरी गुड मंथन। जैनिल का सही है, सुपन का 0.4 kg है, बंधन का भी सही सर है, मैंने सिया एक्स्ट्रा का 0 भी लगा सही है। दिया था। हाँ बात एकदम, अरे सब सुपर एकदम। अरे पलक तू सही जवाब कब दे रही है? सर इसमें सर मेरा mistake राइट कर था ना. हाँ, अब तक तू उस पे ही अटकी, अपना टाइम आएगा है। ठीक है, लो क्वेश्चन लो। ठीक है what weight is required at 20 centimeter to balance a meter rule of 50 kgf at 30 centimeter? ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर ए। इसी का क्वेश्चन नंबर सर बी आपकी है। स्क्रीन What सर फ्रीज हो गई screen है। स्क्रीन freeze हो पॉज गई हो है, गई sir. है। हाँ अभी आया। हाँ, what will be the weight required, sorry, ये पूरा क्वेश्चन है।
सर पहले क्वेश्चन में मीटर रूल का वेट 50 kgf है कि 50 kgf 30 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है? What weight is required at 20 centimeter to base the Vita rule of 50 kg? देखना इंग्लिश में लिखा है ना, क्या है बे? अरे 50 kg तो आंसर हो ही नहीं सकता। अरे डायग्राम बनाना आराम से यार, क्या कर रहा है? डायग्राम बना, ड्रॉ कर थोड़ा यार, ऐसे क्या कर रहा है? सर डायग्राम ही बनाया। आज भी यही मेरी आस ये आंसर कुछ राइट सा लग रहा है बनता है। कह दो जो तुम एक बार बस मेरी नजरों में तुम हो बस। सही है सिया। देगा सिया मैडम, आपके टाइम डालने की जरूरत है। पिछले 3 क्वेश्चन का आंसर आप कंटिन्यूसली राइट निकाली हो, आपके टाइम डालने की जरूरत है खाली। यहाँ आपका पेशेंस दिख रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल। क्या बात है पलक, फाइनली। ना प्रांजल बेटा, रॉन्ग है, वापस ट्राई कर। अरे मेरे 2 अनमोल रत्नों, रिप्लाई नहीं करोगे क्या? चलो ठीक है, सुपर ने सॉर्ट कर दिया। राइट है सुपर। ये एप्पल का इवेंट देखा? क्या सर? एप्पल इवेंट देखा नहीं देखा सिया? मैंने सर अभी क्या तक है? नहीं देखा सर, पापा ने अरे देखा। एप्पल इवेंट पूछ रहे एप्पल का सर, इवेंट। मैक अच्छा, का ओके ओके। मैक का वो नया कलर आया ना, 4 या 5 नए कलर्स में रिलीज किया और वो सब किया। हाँ देखा नहीं देखा? M1 चिप को पापा क्या सर बैठ प्रमोट के किया वही देख भाई। रहे हैं दूसरे रूम में। कौन कौन देख रहे पापा। हैं? खतरनाक रिलीजेस किए यार इस बार। अरे विराली, हर्षिल एकदम सही आंसर है, बस वो 100 kgf होता तो सही होता। या गलत है ये आंसर, बी का आंसर गलत है। मंथन तेरा भी कुछ मिस्टेक हुआ है बेटा, वापस से देख। ऑलमोस्ट क्या सर? आंसर सही है, एक छोटा सी भी मिस्टेक। क्या मुझे क्या पता, तू देखना। सर नेट मूवमेंट मतलब सारे टाव को ऐड करना है। नेट, हाँ डाउन प्लस टाउ टू, और क्या।
वो अरे वीर, चलो आंसर निकाल रहा हूँ मैं, पका रहे हो तुम लोग। देखो, what weight is required at 20 centimeter to balance a meter rule of 50 kgf at 30 centimeter? ठीक बात है। तो ये मैंने पहले तो मीटर रूल बना दी, देखो ठीक है। मीटर रूल को 50 सेंटीमीटर पर 50 kgf का वेट दे दिया, क्योंकि वो मुझे दिया हुआ है क्वेश्चन में। अगर बोल दिया मीटर रूल ऑफ 50 kgf मतलब वेट होगा ना उसका, और तो क्या ही होगा। और बोलते हैं कि ये जो चीज है वो 30 सेंटीमीटर पर बैलेंस्ड है, तो ये रहा 30 सेंटीमीटर, इस पे बैलेंस कर दिया, ठीक है। तो बोलते हैं 20 सेंटीमीटर पर कितना वेट चाहिए इसको बैलेंस करने के लिए, ये डब्ल्यू निकालना है मुझे, ठीक है ना। तो क्या करूंगा, यहाँ पर दरार खींचूंगा, दरार खींच दी मैंने। दरार के इस तरफ का मूवमेंट और इस तरफ का मूवमेंट दोनों बराबर होना चाहिए। बोले तो टाउ एंटी क्लॉकवाइज शुड बी इक्वल टू टाउ क्लॉकवाइज। टाउ एंटी क्लॉकवाइज इज 10 into W, सही है कि नहीं है? डिस्टेंस 10 है, देख सकते हो ना, और हाँ ये सर। डिस्टेंस कितना है, 20 है। तो एंटी क्लॉकवाइज कितना हो जाएगा, 20 into 50 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 into W इज इक्वल टू 2 5 से 10 0 0 लगा दिया, तो W इज इक्वल टू हो गया 100 kgf। इसमें कोई शक? देखो भाई जनता, एक बात समझो, नहीं सर। ये लेक्चर रात के टाइम पर जो हो रही है, एकदम सही टाइम में तुम मुझसे डाउट पूछ सकते हो। अगर नहीं आ रहा तो एकदम सही टाइम में तुम मुझसे पूछ सकते हो। अगर सर अब मुझे भी तुम क्वेश्चन ही मुझसे नहीं नहीं समझा था। पूछ रहे हो, अब समझा ना। हाँ अभी समझा। सर मुझे लगा कि 30 सेंटीमीटर पे 50 kgf है ऐसा। हाँ पागल है सर, क्या? मुझे भी वेट वही अगर लगा था। अरे क्यों मैंने लगा था? व्हाट वेट इज रिक्वायर्ड एट 20 सेंटीमीटर टू बैलेंस अ मीटर रूल ऑफ 50 kgf एट 30 सेंटीमीटर। एक मीटर रूल 50 kgf का है, उसको 30 सेंटीमीटर पर करना है मुझे, क्या बैलेंस करना है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो मेरी बात? हाँ सर अभी समझ आ गया। ठीक है भाई, तो ये अपने पास में हो गया। W इज इक्वल टू कितना हो गया, 100 kgf हो गया अपने पास में। W इक्वल टू 100 kgf। आगे बढ़ा जाए, यस सर। आगे बढ़ते हैं, हाँ सर। आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोलता है, अब क्या बोलता है कि अगर मैंने इस मीटर रूल के, ठीक है, ये W वाले जो 20 सेंटीमीटर वाला वेट था उसको 5 सेंटीमीटर पे लगा दिया, है ना। देखो, अगर मैं मीटर रूल को पहले समझो यहाँ पर कोई वेट लगा है ना, जिसकी वजह से मीटर रूल बैलेंस्ड है। अगर मैं इस वेट को यहाँ लेके चले जाऊंगा तो अब ये मीटर रूल इस तरफ टिल्ट होगा ना, क्योंकि वेट तो उतना ही है, लेकिन मैंने डिस्टेंस इंक्रीज कर दिया तो उसकी वजह से मूवमेंट ऑफ फोर्स इंक्रीज हो गया ना इस तरफ। तो ऊपर वाली जो सिचुएशन है, सिचुएशन नंबर 1, इसमें मीटर रूल जो है वो बैलेंस्ड है। अब इस चीज को क्या किया, इस चीज को यहाँ पर थोड़ा खिसका दिया, 5 सेंटीमीटर पे खिसका दिया, तो ऑब्वियसली थोड़ा इनबैलेंस तो आएगा ही ना। तो यहाँ पर देखो W कितना है हमारे पास में, 100 kgf है, निकाला था मैंने इधर, ठीक है। पाइवट तो अभी भी उधर ही है, कहाँ पर, 30 सेंटीमीटर पर पाइवट है, 30 सेंटीमीटर पर पाइवट किया हुआ है। और वेट अभी भी उधर लग रहा है, कहाँ पर, 50 सेंटीमीटर पर। तो ये 50 सेंटीमीटर पर वेट लग रहा है अपने पास में, कितना, 50 kgf, ठीक है। तो अब बोलता है कि व्हाट इज द नेट मूवमेंट। नेट मूवमेंट कैसे निकालते हैं हम लोग, टाउ 1 प्लस टाउ 2। दिमाग लगाओ मत, लिख दो नेट मूवमेंट का फॉर्मूला, बाद में देखो जितने फोर्सेस लगे उनको टाउ 1 और टाउ 2 में क्लासिफाई करके। अब टाउ 1 कितना है मेरे पास में, गौर फरमाओ, ये डिस्टेंस कितना है, 25, ये डिस्टेंस कितना है, 20, ठीक है। तो टाउ 1 कितना है मेरे पास में, देखो 25 into 100, कहाँ पर लग रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है तो पॉजिटिव में होगा। टाउ 2 कितना है, टाउ 2 इज 20 into 50, नेगेटिव में है कि नहीं है, एंटी सर क्लॉकवाइज मैंने लग रहा है ना, प्लस क्योंकि वो, माइनस में मिस्टेक की। तो वही तो नहीं करनी है। 2500 माइनस 1000, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में, 1500 kgf kgf सेंटीमीटर बोलूं, या फिर मैं इसको 15 kgf मीटर बोलूं, बात तो एक ही है ना। तो अपना हाँ आंसर हो जाएगा 1500 kgf सेंटीमीटर, क्या, एंटी क्लॉकवाइज। समझ गया सारे?
सर इधर ऐसा दिया तो नहीं है हाँ, कि सर। मतलब 0 मीटर 0 का मार्क लेफ्ट साइड ही दिया है और राइट पे 100 नहीं का नहीं, मार्क दिया मीटर है। रूल में नहीं, मीटर रूल में स्टैंडर्ड है कि मेरे को 0 लेफ्ट साइड मांगना है, ये ओके, स्टैंडर्ड तो है। ऐसे ऐसे केस में एंटी क्लॉकवाइज लिख देने का। हाँ, लिख देने का, वो स्टैंडर्ड है ना बेटा। अभी मैं तेरे को अगर बोलूंगा कि एक्स एक्सिस पे 30 सेंटीमीटर पर कोई चीज है, तो तू एक्स एक्सिस को लेफ्ट से स्टार्ट करेगा ना, 0 से। तो ऐसा तो नहीं मानेगा कि इनफाइनाइट पे हाँ 0 है और लेफ्ट पे इनफाइनाइट है, वो तो हो नहीं सकता ना। ठीक है, ये ऐसा हो गया। अब बोलता है मुझे इस चीज को बैलेंस करना है। और कैसे बैलेंस करना है? एक वेट लगाना है मुझे, कितने का वेट लगाना है? हाउ कैन इट बी बैलेंस्ड बाय वेट ऑफ 10 kg है। तो अगर ओवरऑल मूवमेंट है एंटी क्लॉकवाइज, तो बैलेंस करने के लिए 10 kgf का वेट मुझे एक्स डिस्टेंस पर कहीं यहाँ पर लगाना पड़ेगा ना। हाँ बोल दो, हाँ। सर हाँ ठीक है, तो सर। एक्स डिस्टेंस पर 10 kgf का वेट मैंने कहीं राइट साइड में लगा दिया। अब क्या करूंगा देखो, अब वापिस से बीच में खींचूंगा दरार, ये दरार वाला क्वेश्चन बन चुका है। राइट साइड वाले जितने मूवमेंट है शुड बी इक्वल टू लेफ्ट साइड वाला मूवमेंट। सीधा सीधा इक्वेशन लिख रहा हूँ, ध्यान देना। 25 इंटू 100 इज इक्वल टू 20 इंटू 50 प्लस प्लस एक्स इंटू एक्स 10। इंटू 10। नहीं क्या? क्या विराली, सिद्धि, महक, गलत बोल रहा हूँ क्या मैं? आफरीन है, अदिति, सही है ना? एक हाँ आंसर नहीं दिया तूने आज अदिति। क्यों ऐसा? तू जो जो बड़ी होते जा रही है ना, तू भूलती जा रही है कि तू टॉपर है। बता रहा हूँ तेरे को। 2500 इज इक्वल टू 1000 प्लस 10x। ठीक है ना? तो 1500 इज इक्वल टू 10x और x इज इक्वल टू हो जाएगा 150 क्या सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है भाई। ये कैसे हो गया बे? सर वो ही पूछ रहा हूँ, मेरे को भी एक्चुअली 150 डिस्टेंस है आया। ना सर, हाँ डिस्टेंस है। सर, 150 बट आया। मैं सोचा कि शायद ये 15 नहीं होगा क्योंकि 150 प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, इसलिए मैं तो ऐसे ही 15 लिख दिया। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन में गिस था लेकिन आंसर शायद ये 150 100 निकलेगा। kgf होता सर तो पर हो ये जाता। मीटर रूल के बाहर ही मतलब ऐसे वेट डालना पड़ेगा। हाँ वो नहीं निकलेगा। ठीक है, गलत हो गया, वैल्यू वाइज गलत हो गया क्वेश्चन, लेकिन बात समझ गए ना तुम लोग सब? हाँ सर। सर मैंने हाँ हाँ पहले सर। से ही चल तो सेंटीमीटर को मीटर से लिया है, तो मेरे को 15 आया है, 15 मीटर। ठीक है, चलो ये सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर जो नया वाला दिया हुआ है ना, ये मस्त है, देखो ये सॉल्व करो। ये एक अलग किस्म का सी सॉ है। ठीक है ना? पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे मेरे पास में कुछ वेट टंगे हुए हैं। ठीक है, मुझे निकालना है नेट मोमेंट ऑफ फोर्स कितना है। क्या रे बंधन, मार खा के आ गया कहीं से तू? नहीं सर। ऐसा उदास क्यों बैठे है फिर, कि कोई गली में मार दिया ऐसा? सर पक गया था सर, पढ़ पढ़ के सुबह। पक गया है पढ़ के? हाँ सर, सुबह से बुक से केमिस्ट्री और ये हिंदी पढ़ रहा हूँ सर सुबह से। पढ़ अभी तो पकना मत इतना जल्दी भाई, लंबा साल है। सर इसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज करना है। जो यूज करना है वो यूज कर, आंसर लाके दे। विराली और फैनी ने ना बस यू क्वेश्चन को देखते हैं कैसा दिख रहा है। कैसी है ये बेबसी, कैसी दिल की प्यासी है, छोड़ जो मुझे। चार्जर क्या है यार?
मोबाइल सर इसमें ट्रिक पता है बट आप खाली एक वैल्यू बोलोगे ट्रिको की। मारूंगा इतना ना गधे, इतना मारूंगा तेरे को, रात भर याद आएगा मैंने मारा था। पागल, तेरे को cos 60 साइन cos 60 का वैल्यू जानना है ना? सर साइन 30 का सर मैं पूछ रहा था। पूछने वाली हाँ। थी। सर बोल देते हैं। cos सर 60 मोस्टली का तो वैल्यू बताओ श्योर है तेरे बट को। फिर मैं भी बोल दो ना। नहीं वही है बता सर। रहा भाई, मेरे को भी नहीं पता, मैं भी गूगल करेगा। सर मैं बता दूं, बता दे भाई मंथन। साइन 60 √3/2। साइन 60 कोई पूछ ही नहीं रहा है। 1/2 है सर, 1/2 है, उतना बोल दो ना। कॉस चाहिए हाँ भाई, वरना cos cos 60 चाहिए। परपेंडिकुलर 60 बनाना कॉस से। cos cos 60 1/2 होता है, cos 30 √3/2 होता है। इधर था क्या? मैं देख के आया तो रूम पे मिला नहीं मेरे को, पता नहीं, सॉरी यार। सर एक सेकेंड। क्या हुआ? मैं कुछ छोड़ना बोल रहा हूँ यार, क्या है? अरे √3 के टर्म्स में आंसर लिखना भाई, √3 की वैल्यू मत डालने लग जाना। देखो यार, देखो, सुनो 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 सुनो, ये जो सर चीज है रुको ना, प्लीज, सर प्लीज रुको ना। सर एक मिनट अच्छा एक हाँ मिनट निकल सर जाएगा रुको सर प्लीज। रुको प्लीज रुको। सर √3 की वैल्यू तो डालनी पड़ेगी तो ही आंसर आएगा शायद से। नहीं तो √3 के टर्म्स में ही निकालना तो ही क्या आएगा। सर 0 आ रहा है। जीरो नहीं आएगा, मूवमेंट ऑफ फोर्स। नेट फोर्स निकालना है। कौन थे ये महान व्यक्ति जो बोले 0 आएगा? सर मैं मंथन मंथन। बोला, मैं खुद अभी। सर √3 की वैल्यू लेनी पड़ेगी। ग्लूकोज बिस्किट खाया कर बेटा, दिन में एक पैकेट कम से कम। पार्ले जी, जी माने
Harshil, I guess you are right. चलो अब निकाल रहा हूँ मैं। सर देखो। सर सर रुको 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 अबे एक ही चल सेकंड। चल 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 बक सर 400 रूट 3 माइनस 500। हाँ काइंड 500 ऑफ। minus 10 root 3. यहाँ पर देखो 1 हाँ, by मतलब 2 वही। इज इक्वल टू d2 by 10, तो d2 निकल जाएगा मेरे पास में कितना 5 सेंटीमीटर निकल जाएगा d2, ठीक है ना। अरे सुपन माइक बंद कर। d2 निकल जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो यहाँ से cos 30 इक्वल टू d1 by 20 है, मतलब √3 by 2 इज इक्वल टू d1 by 20, ठीक है ना। तो यहाँ से मेरे पास में d1 निकल जाएगा कितना 10√3 निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करूंगा मैं, ध्यान दो। टाउ नेट इज इक्वल टू τ1 प्लस τ2, ठीक है। τ1 ये वाला ले लेता हूँ मैं, ये वाला τ1 ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा f दैट इज 100 इंटू डी कितना है 5, ठीक है। प्लस कितना होगा माइनस, ये एंटी क्लॉकवाइज ये क्लॉकवाइज है ना, तो ये माइनस हो जाएगा। माइनस 80 इंटू d1 कितना है अपने पास में 10√3, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास में टोटल 500 माइनस 800√3, ये आंसर है। 500 माइनस 800√3 which is somewhere equal to 556, somewhere equal to 556. ठीक है ना। हाँ सर। kgf सेंटीमीटर। Got it? हाँ सर। सर क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज 2 है? मिनट और रुक जाते हैं। क्लॉकवाइज ना। एंटी क्लॉकवाइज होगा, हाँ। नेगेटिव आएगा वैल्यू तो क्लॉकवाइज होगा। ठीक है भाई, समझे सब लोग? हाँ सर। हाँ सर ठीक है, चलो अगले क्लास में अपन लोग कपल पे फोर्सेस करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे कपल पे, ठीक है। वर्क एनर्जी पावर कहाँ तक पहुंचा तुम्हारा? सर अभी ए पार्ट पे आधा ही हुआ है R2 हमारा। हाँ सर। ऐसा साला यूनिट मेरे को पे लग अभी। रहा है फिजिक्स उठाना पड़ेगा, मुझे लग रहा है थोड़ा भगाना पड़ेगा फिजिक्स, हाँ सर। है ना। वंदन क्या बोलता है? हाँ सर आ जाओ। हाँ सर हाँ मजा सर, आएगा आ जाओ। सर। पढ़ोगे तो मजा चलो आएगा। ठीक है, चलो ठीक है भाई, चाओ बाय, गुड नाइट। बाय सर, थैंक यू सर सर। बाय सर सर। हाय सर, थैंक यू सर। बोलना सर वो मैंने आपको चार्ट के बारे में पूछा था। चार्ट के बारे में। अरे मतलब कौन सा चार्ट बनाना चाहिए केमिकल बॉन्डिंग में? फिर अरे ये- बच्चा है क्या तू? क्या नर्सरी में तेरे को बताऊं कौन सा चार्ट बनाना है कौन सा नहीं? जो तेरे को सही लगे वो बना, जो नहीं लगता है वो मत बना। तेरे को सर- लग रहा है डायग्राम का चार्ट बनाना चाहिए तो तू बना के चिपका दे वॉल पे। जो भी लग रहा है दैट यू शुड डू इट, डू नॉट स्टॉप फॉर सर एनी बना कज, लिया। because Yeah, after different because after September you are not going to get to do these things. अभी मौका है तुम्हारे पास में ये सब कुछ करने का। सितंबर के बाद लोड इतना हो जाएगा, सर बन जाएगा भट्टी, समझे? और सर चलो। केमिकल बॉन्डिंग की वर्कशीट नहीं मिली अब तक। हाँ सर, मुझे हाँ भी सर। चाहिए। नहीं चाहिए कि सिर्फ टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन करने हैं, नहीं चाहिए वर्कशीट। और सर एक न्यूमेरिकल की वो वर्कशीट चाहिए थी एकदम डिफिकल्ट वाली। चलो सर करवा रहे हैं ना। बाय बाय सर। बाय सर। सर आप रेकॉर्डिंग देना। क्या? सर लास्ट लेक्चर का रिकॉर्डिंग भेज देना। हाँ तो अभी भेजता हूँ। ठीक है सर। चलो बाय सर, बाय थैंक यू सर। बाय 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 गाइस। Hi, sir.